हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरूह से चैप्टर नंबर 7 की कविता बादल राग। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है बादल राग यानी कि बादल का आह्वान। इस चैप्टर में इस कविता में कवि ने बादल को एक क्रांति के रूप में माना है। उन्होंने पर्वतों के बारे में कहा है, छोटे पौधे के बारे में कहा है, लेकिन इनके माध्यम से उन्होंने पूंजीपतियों और जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनके बारे में कहा है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने कविता में क्या कहा है। कवि कहते हैं, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जैसे कि कवि ने यहाँ पर कहा है कि समीर सागर मीन्स होता है वायु का समुद्र। कवि कहते हैं वायु के समुद्र पर जो सुख है वो अस्थिर है, यानी कि सुख आती है सुख जाती है, और उस समीर सागर पर उस वायु के समुद्र पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। किसके ऊपर दुख की छाया मंडराती है? कवि के अनुसार यहाँ पर जो शोषित वर्ग के लोग हैं उन पर दुख की छाया मंडराती है। पूंजीपति शोषित वर्ग के ऊपर अत्याचार करते हैं, दुख देते हैं, इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर पूंजीपति अत्याचार करते हैं, इसलिए उनके ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और जो ये दुनिया है उसके जले हुए हृदय में, यानी दग्ध मीन्स जले हुए, निर्दय मीन्स दयाहीन, विप्लव मीन्स क्रांति, प्लावित मीन्स डूबा हुआ। कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है उसके जले हुए दिल पर ये दयाहीन क्रांति की माया यानी जो खेल है वो डूबी हुई है। यानी ये जो दुनिया है इसमें जितने शोषित वर्ग के लोग हैं उनका दिल जला हुआ है। किससे जला हुआ है? पूंजीपतियों से जला हुआ है। कवि कहते हैं ये तेरी रन तरी मीन्स युद्ध की नौका। कवि कहते हैं बादलों को, क्योंकि कवि ने बादलों को क्रांति का रूप कहा है। क्यों क्रांति का रूप कहा है? क्योंकि जब बादल घनघोर घटा जब छाती है, बादल आते हैं और उसके बाद मूसलाधार बारिश होती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है, राइट। इसीलिए कवि कहते हैं कि हे बादल, ये जो तेरी युद्ध की नौका है भरी आकांक्षाओं से, उस युद्ध के नौके में आकांक्षाएं हैं यानी कि आशा भरे हुए हैं। वो आशा किसके हैं? वो आशा शोषित वर्ग के हैं, यानी जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी आशा से तेरी ये युद्ध की नौका भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। जब बादल में जब बिजली कड़कती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? गर्जन की तरह होती है। तो कवि कहते हैं कि बादल में जब आवाज़ होती है, जब बिजली कड़कती है, तो उससे जो सोए हुए अंकुर हैं यानी जो ज़मीन के अंदर, ज़मीन के हृदय में जो सोए हुए अंकुर हैं वो सजग हो जाते हैं। इस आशा से वो सजग हो जाते हैं ताकि उनको नई ज़िंदगी मिले। यानी जो किसान है, जो मज़दूर हैं, वो उनके ऊपर अत्याचार कौन करता है? उनका शोषण कौन करता है? पूंजीपति वर्ग के लोग करते हैं। तो जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं जब शोषित वर्गों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उनमें एक आशा होती है कि जो बादल रूपी क्रांति है वो क्रांति हो और इससे जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिले, उन्हें पूंजीपतियों से छुटकारा मिले। और आगे कवि कहते हैं ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। जिस तरह से जब बारिश होती है, बारिश जब होती है तो इससे पृथ्वी के अंदर जितने बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर वो पृथ्वी से अपना सिर निकालते हैं। यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि जो सोए हुए अंकुर हैं वो अपना सर पृथ्वी के हृदय से ऊंचा कर लेते हैं, यानी कि वो पृथ्वी से निकल जाते हैं और वो ताक रहे हैं। इनके माध्यम से कवि कहते हैं कि जो किसान मजदूर हैं वो ताक रहे हैं क्रांति की आशा लिए, वो बादल रूपी जो क्रांति है उसकी ओर आशा लिए देख रहे हैं कि जो क्रांति होगी इससे पूंजीपतियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा ए विप्लव के बादल यानी ए क्रांति के बादल। कवि कहते हैं कि जब क्रांति होती है
तब पूंजीपति वर्ग के लोग भयभीत होते हैं, लेकिन जो शोषित वर्ग के लोग हैं वो खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उन्हें ये आशा होती है कि उन्हें पूंजीपतियों के अत्याचार से छुटकारा मिलेगा। आगे लिखा है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कवि कहते हैं कि जब बादल गरजती है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, जब मूसलाधार बारिश होती है तो जो संसार है वो हृदय थाम लेता है। यानी कि जब बिजली कड़कती है तो इससे लोग क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि जब क्रांति होती है तो पूंजीपति वर्ग के लोग भयभीत हो जाते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी जब बादल गरजती है, बिजली जब चमकती है, उस वक्त जब आवाज़ होती है बादलों में, तो इससे सुनकर जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। इसी के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जब क्रांति होती है तो वो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि जो क्रांति है वो पूंजीपतियों के लिए अभिशाप है और जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए वरदान है। कवि कहते हैं, अश्निपात से शापित उन्नत सशत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार। यानी अश्निपात मीन्स क्या होता है? बिजली गिरना। शापित मीन्स होता है शापग्रस्त। कवि कहते हैं कि जब बिजली गिरती है तो इससे क्या होता है? ऐसे लोग जो खुद को वीर समझते हैं, छत विक्षत हत अचल शरीर, और वो पहाड़ जो कि गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, जो कि गगन को छूने की कोशिश करता है, जो कंपटीशन करता है, जो गगन छूने की कोशिश करता है, ऐसे जो पहाड़ हैं, ऐसे जो वीर हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। किससे नष्ट हो जाते हैं? जब बिजली गिरती है उससे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे जो लघु भार होते हैं, यानी कि जो हल्के पौधे होते हैं, उन्हें खुशी होती है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। यानी जो छोटे पौधे हैं वो हिलते हैं, खिलखिलाते हैं और अपने पत्ते रूपी हाथों को हिलाते हैं, तुझे बुलाते, यानी कि ए बादल रूपी क्रांति तुझे बुलाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव रव मीन्स क्रांति का शोर। कवि कहते हैं कि जो क्रांति का शोर होता है उससे छोटे पौधे भयभीत नहीं होते, बल्कि पेड़, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि जो बड़े पेड़ होते हैं उन्हें डर होता है कि बिजली उनके ऊपर ना गिरे। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो हंसते हैं। जो क्रांति का शोर होता है उससे वो शोभा पाते हैं। यानी जो कमज़ोर और किसान होते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग, किसान जो होते हैं, वो क्रांति से खुश होते हैं। आगे लिखा है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अट्टालिका मीन्स महल। कवि कहते हैं कि जो महल है वो महल नहीं है, बल्कि वो आतंक का भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंख मीन्स कीचड़, जल विप्लव प्लावन मीन्स विनाशकारी बाढ़ रूपी क्रांति। कवि कहते हैं कि हमेशा कीचड़ में ही विनाशकारी बाढ़ रूपी क्रांति होती है। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर। क्षुद्र मीन्स छोटे, प्रफुल्ल मीन्स खिले हुए, जलज मीन्स कमल। कवि कहते हैं छोटे खिले हुए कमल से हमेशा पानी छलकता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यानी कि रोग हो, शोक हो, उसमें भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शैशव मीन्स बचपन। कवि कहते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं हर रोग शोक में भी हंसते रहते हैं। यानी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं हर रोग शोक में वो हंसते रहते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध मीन्स रुका हुआ, क्षुब्ध मीन्स नाराज, कोश मीन्स खजाना, तोष मीन्स संतोष। कवि कहते हैं कि जो पूंजीपति होते हैं उन्होंने निम्न वर्ग का, यानी कि जो शोषित वर्ग है उनका शोषण करके अपने खजाने भरे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी संतोष नहीं आता। आगे लिखा है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना मीन्स सुंदर अंगों वाली नारी, अंक मीन्स गोद। कवि कहते हैं कि ऐसे पूंजीपति अपनी प्रेमिकाओं के गोद में भी कांप रहे हैं। किससे कांप रहे हैं? वो क्रांति से कांप रहे हैं।
धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यानी जो धनी लोग होते हैं वो क्रांति के बादल से अपना मुख ढांपते हैं, यानी वो डर जाते हैं क्रांति से। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। जीर्ण मीन्स जर्जर, शीर्ण मीन्स कमजोर। कवि कहते हैं कि जो कृषक है, जो किसान है, उसकी बाजुएं जीर्ण है, यानी उनकी बाजुएं जर्जर है, उनका शरीर शक्तिहीन है। और ऐसे ही किसान व्याकुल होकर तुझे बुलाते हैं ए विप्लव के वीर, यानी ए क्रांति के बादल तुझे किसान बुलाते हैं। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार। सार मीन्स तत्व, पारावार मीन्स समुद्र। यानी पूंजीपतियों ने किसानों का सारा खून निचोड़ लिया है, अब उनका शरीर हाड़ मात्र ही रह गया है। इसलिए कवि ने बादलों को ही क्रांति के जरिए उन्हें नई जिंदगी प्रदान करने का आह्वान किया है। आई होप ये कविता आपको पसंद आई है। कविता पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।